बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीन और नाज़रीन, आज हम आपको मिसवाक करने का सुन्नत तरीका बता रहे हैं। मिसवाक की अहमियत क्या है और मिसवाक करने का तरीका क्या है, और इसमें जो हम गलती करते हैं मिसवाक करने के अंदर, मिसवाक का पकड़ने में, उन गलतियों का भी इज़ाला हो जाए और हम अपनी इस्लाह कर लें। सबसे पहले देखें, आप मिसवाक करना ये नमाज के अंदर भी, वज़ू के अंदर भी सुन्नत है। जिस तरह आपको मालूम है कि मिसवाक वज़ू की सुन्नतों में से एक अहम सुन्नत है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखें सरकार कितने मेहरबान, कितने हम पर और अपनी उम्मत पर कितने करम फरमाने वाले हैं, और उम्मत का किस कदर हुज़ूर को गम है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मुशक्क़त में पड़ने का गम ना होता, डर ना होता, तो मैं उन्हें हर नमाज के लिए वज़ू करने का हुक्म देता, यानी वज़ू के अंदर मिसवाक करना फ़र्ज़ कर देता। लेकिन मुझे अपनी उम्मत पर मुशक्क़त में पड़ने का डर है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा। लेकिन वज़ू की सुन्नतों में से ये सुन्नत है मिसवाक करना। तो मिसवाक बहुत प्यारी सुन्नत है सरकार की। मिसवाक करने रिवायत में ये भी आता है कि मिसवाक करने वाले को अल्लाह ताला ईमान की सलामती अता फ़रमाता है, उसका ख़ात्मा ईमान पर होता है। मिसवाक करने की बरकत से अगर इंसान मिसवाक करता रहे तो ये अल्लाह की बारगाह से उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह उसका ख़ात्मा ईमान पर फरमाएगा। तो अल्लाह हमें इस प्यारी सुन्नत को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब मिसवाक करने का जो तरीका है, उससे पहले मैं आपको मिसवाक पकड़ने का तरीका बताऊँगा। और उससे पहले मिसवाक का साइज़ कितना होना चाहिए। मिसवाक का साइज़ जो है वो एक बालिश्त इतना होना चाहिए, जिसको एक गिठ भी कहते हैं। एक गिठ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी है कि जो मिसवाक एक गिठ से ज़्यादा होगा उस पर शैतान बैठता है। तो इससे भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा मिसवाक का साइज़ पूरा होना चाहिए। हाँ, अगर गिठ से कम है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इतना कम ना हो कि उसको हमारे लिए सुन्नत के मुताबिक पकड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। अब पकड़ना कैसे है, बाज़ औक़ात हम ऐसे कर देते हैं, मुट्ठी के साथ पकड़ते हैं। तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मुट्ठी के साथ जो मिसवाक पकड़ के करता है उसको बवासीर होने का ख़तरा होता है, बवासीर हो सकती है। अगर मुट्ठी के अंदर हम बंद करके मिसवाक पकड़ेंगे तो ये तरीका ठीक नहीं है और इसके बहुत मुज़र असरात हो सकते हैं। अब मिसवाक पकड़ने का तरीका क्या है, ये हमने अंगूठा इसको रखना है ऐसे नीचे मिसवाक के, और ये जो छोटी उंगली है इसको हमने बिल्कुल नीचे रखना है, और 3 उंगली हमने मिसवाक के ऊपर रखनी है। ये आप गौर से देख लें, एक अंगूठा हमने नीचे रखा और ये छोटी उंगली मिसवाक के नीचे रखी और 3 उंगलियां मिसवाक के ऊपर रखी। ये तरीका है मिसवाक को पकड़ने का। अगर मिसवाक छोटा होगा, ज़ाहिर है हम उसको इस तरीके से ये सारा सुन्नत के मुताबिक हम पकड़ नहीं सकेंगे, तो इसलिए मिसवाक का साइज़ भी हमें ख्याल रखना चाहिए। कम से कम एक गिठ तो होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। अब हम मिसवाक करते हैं, ये पकड़ लिया हमने। उसके बाद हमने मिसवाक को सही तरीके से चबा के आगे से नरम कर लेना है। पहले आप मिसवाक को धो लें। उसके बाद ये ख्याल रखना है कि पहले हमने दाएं तरफ से ऊपर वाले हिस्से को मिसवाक करना, दांतों का दाएं तरफ से ऊपर वाला हिस्सा इसको मिसवाक करना है। फिर बाएं तरफ वाले ऊपर वाले हिस्से को मिसवाक करना है। फिर नीचे वाले दाएं तरफ को हमने मिसवाक करना है, और फिर नीचे वाले बाएं साइड पर मिसवाक करना है। अब मिसवाक का चलाने का तरीका क्या हो, इस बात का भी ख्याल रखें, इस बात को भी समझने की हम कोशिश करें। मिसवाक हमें हमने ऐसे ऊपर नीचे मिसवाक नहीं करना, बल्कि चौड़ाई के अंदर हमने मिसवाक ऐसे फेरना है। ये जी, ये मिसवाक चबा के हमने नरम किया थोड़ा ऐसे, ये दाएं तरफ, उसके बाद बाएं तरफ। ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा हुआ। अब नीचे वाले दाएं तरफ, ये अब नीचे वाले बाएं तरफ। ये एक बार हुआ। उसके बाद
3 बार हमने करना है और एक हर बार मिसवाक करने के बाद हमने इसको धो लेना है। ये जी। अब फिर दोबारा ऐसे ही हमने पहले दाएं तरफ, फिर बाएं तरफ, फिर नीचे दाएं तरफ, फिर नीचे बाएं तरफ, ये ये बाएं तरफ, फिर नीचे, ये 2 बार हुआ। उसके बाद फिर हमने धो लिया मिसवाक। फिर तीसरी बार ऐसे ही हमने पहले ऊपर वाली दाएं तरफ, फिर ऊपर वाली बाएं तरफ, फिर नीचे दाएं तरफ, फिर नीचे बाएं तरफ, इस तरह 3 बार हमने मिसवाक करना है और मिसवाक को धो लेना है। ये मिसवाक करने का सुन्नत तरीका है। अब मिसवाक करने के बाद मिसवाक को हमने नाली में फेंक नहीं देना, वैसे नीचे गिरा नहीं देना, बल्कि मिसवाक को खड़ा रखना चाहिए। अगर आपके जेब के साथ मिसवाक की जगह बनी है तो वहाँ पर मिसवाक को रख दें, नहीं तो किसी ऐसी जगह पर रखें कि मिसवाक खड़ा रहे, इसको नीचे गिराना नहीं है। और ये बात भी ख्याल रहे कि मिसवाक के रेशे दोनों तरफ से निकालने नहीं हैं, बल्कि एक तरफ से रेशा निकालना है और दूसरी तरफ से बिल्कुल ठीक रहे। ये तरीका है मिसवाक करने का। अल्लाह पाक हम सबको मिसवाक की इस मुबारक और प्यारी सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।